जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट का ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर। और यह अंतिम दौर का मॉडल पेपर है और यह न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिसमें से कुल 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे न्यू पैटर्न पर आधारित। और ये प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से कक्षा 5 तक के लिए ईवीएस का जो पेपर होता है उसके लिए मॉडल पेपर है। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में देते रहेंगे। और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करेंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न साथियों यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 17 घंटे तक पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है और उसी पेड़ के पत्तों को खाता है? तो किसके बारे में बात हुई है? चिंपांजी के बारे में, स्लॉथ के बारे में, लंगूर के बारे में या फिर पांडा के बारे में? तो प्रत्येक जो है आप लोग प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे फटाफट देते रहिए कि यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ए का वन वन का ABCD जो भी हो उसको यहाँ पर लिखिए और नीचे फटाफट टाइप करते रहिए। ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर बात हुई किसके बारे में? स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो है वो एक ऐसा जानवर जो भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं होता है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे तक सोता है और उसी पेड़ की पत्ती खाता है जिस पर यह रहता है। इसका जीवन काल 40 साल का होता है और अपने जीवन काल में मात्र 8 पेड़ों पर यह जीवन व्यतीत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कर मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो इसमें काफ़ी तेज़ी से हम चलेंगे क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे चित्रों में बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों के आदि रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। बी करा इन चित्रों में इंसान और जानवर इत्यादि के जो है मछली इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं। सी कह रहा है कि यह लोक चित्रकला का बहुत पुरानी कला है, इसका नाम मधुबनी जिले के नाम पर पड़ा है। उपरोक्त कह रहा है डी। तो सही जवाब हो जाएगा आप साथियों आपका डी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस राज्य में लोग टेपिकोवा और नारियल का उपयोग अपने भोजन में अत्यधिक करते हैं? तो कहाँ से कहाँ के लिए बात हो रही है? आंध्र प्रदेश, असम, गोवा या फिर केरल? तो साथियों ध्यान देंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। केरल के लोग जो हैं टेपिकोवा जिससे साबूदाना बनाया जाता है और नारियल का उपयोग अपने भोजन में सर्वाधिक करते हैं और टेपिकोवा तथा नारियल के पेड़ को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, तो यह मतलब ऊंची पेड़ की डाली पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता? तो सही जवाब इसमें साथ ही हो जाएगा आपका कौवा। कौवा जो है जो ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है और घोंसला बनाता है ये तार से और लकड़ी के चिथड़ों इत्यादि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस जिले का भाग है? तो ध्यान देंगे साथियों, यह अब वर्तमान में पूछे वर्तमान में किस जिले का है? तो कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का था पहले। ठीक है, आंध्र प्रदेश का यह हिस्सा था लेकिन वर्तमान में तेलंगाना है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 करा निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है। तो प्रचुर मात्रा में किसमें आपका आयरन होता है? गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, गोभी, टमाटर या फिर गोभी, आंवला, पालक? साथियों ध्यान देंगे, इसमें सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंवला, पालक और गुड़। यानी कि आंवला, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट अल्बरूनी कौन था? तो अल्बरूनी कौन था? ये कुतुब शाही सुल्तान था। या फिर ऑप्शन बी का रहा है यह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसमें भारत के तालाबों का वर्णन किया है, या फिर अफगानिस्तान का एक व्यापारी था, या फिर यह कश्मीर का एक इतिहासकार था? तो साथियों सही जवाब जाएगा यहाँ पर यह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसमें भारत के तालाबों और कुओं के बारे में वर्णन किया, साथ ही बरगद के पेड़ों के बारे में इसने वर्णन किया। तो ऑप्शन बी है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन को चुनना है। कर है यह भारत का भाग है जिसकी ऊंचाई 9850 मीटर है, या फिर यह तिब्बत का भाग है इसकी ऊंचाई 9850 मीटर है, या फिर यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर लगभग या 8885 मीटर है, या फिर यह जम्मू कश्मीर का भाग है? तो साथियों ध्यान देंगे, जो आपका माउंट एवरेस्ट यानी कि सागरमाथा है यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई 8848 या फिर 8850 मीटर, या फिर आपका 8900 मीटर है, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराव जो नृत्य है ये कहाँ का है? तो साथियों चिराव नृत्य का झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय? तो ध्यान देंगे साथियों, ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों आपका मिजोरम का। कहाँ का हो जाएगा आपका? मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, यह धातुएं कौन सी है? तांबा, जस्ता, तांबा टिन, तांबा लोहा या फिर एल्युमिनियम और टिन? तो साथियों सही जवाब इसका हो जाएगा आपका तांबा और टिन, यानी कि TT। हमने आपको कई बार बताया तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है, यह जिला किस राज्य का है? जो कन्नौज है यह इत्र के लिए तो मशहूर है, लेकिन किस जिले का है? तो सॉरी किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या सॉरी उत्तराखंड या फिर बिहार? तो सही जवाब साथियों हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है आपको। तो रेगिस्तानी ओक क्या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या फिर यह इस पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक पहुंचती हैं जब तक कि पानी न मिल जाए? सी कह रहा है पेड़ के तने में पानी जमा होता है, फिर डी कह रहा है इसकी पत्तियां बहुत अधिक होती हैं। तो ध्यान देंगे अब यहाँ पर आपके ये विकल्प थे और यहाँ पे ये आपके बिंदु थे, विकल्प आपको नीचे चुनना है। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें ध्यान देंगे आपका इसमें बहुत अधिक पत्तियां नहीं होती, बाकी आपका ए बी और सी सही है। तो ए बी सी कहाँ पर है? आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए और बी और सी तीनों विकल्प आपके सही हैं, डी वाला नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए यह वस्तुओं को काटता या कुतरता रहता है? तो कौन सा है? गिलहरी, दीमक है, छिपकली या फिर चूहा? सही जवाब हो जाएगा साथियों ये आपका गिलहरी भी होती है, लेकिन गिलहरी और चूहा दोनों होता है, लेकिन आपका जो सीटेट है वो सिर्फ और सिर्फ गिलहरी को सही आंसर मानता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि गिलहरी, ठीक है। वास्तविक तौर पर देखेंगे तो चूहा भी होता है, लेकिन आपका जो सीटेट है चूहा को नहीं मानता है ऑप्शन, सही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गिलहरी को मानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेन लिपि मोटे कागज पर आधारित उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? तो 4, 6, 8 या 10 बिंदुओं पर? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों ब्रेन लिपि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ये होता है और यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड? सही जवाब हो जाएगा आपका झारखंड। तोरंग का अर्थ जंगल होता है यहाँ पर, झारखंड की ये भाषा है कुड़ुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो देखिए साथियों जब भी आपका निगेटिव में पूछा करे कि उपयुक्त नहीं है तो नहीं को आप हमेशा करिए अंडरलाइन, ठीक है, उसके बाद जो निगेटिव हो उसको सही मानिए। तो कह रहा है स्मरण करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता या फिर सहयोग? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों स्मरण उपयुक्त नहीं है यहाँ पर, ठीक है, याद करना या रोट लर्निंग उपयुक्त नहीं होता, बाकी का सही जवाब है यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस की कक्षा में सामाजिक समानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अनुभव सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो ऑप्शन ए का रहा है संबंधी मामलों का वीडियो फिल्म दिखाना, या फिर ऑप्शन बी का रहा है संबंधी मामलों पर परिशिष्ट भाषण आयोजित कराना, या फिर विद्यार्थियों के समूह की परियोजना का भार ऊपर के लिए कहना, या फिर संबंधित मामलों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का संचालन कराना। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? फटाफट सारे लोग जवाब दें। साथियों इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार ऊपर के लिए कहना, ठीक है, तो ये सबसे अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से, या फिर पुस्तकों के अंत में, या फिर इकाइयों के अंत में? तो ध्यान दीजिए साथियों इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी प्रकरणों में अंतर्निर्मित, यानी कि जिस लेसन को आप पढ़ा रहे हो लेसन के बीच में ही उसका जो है पाठ अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19 नंबर करेक्ट एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं का चित्र देता है, उन पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है जो अपने घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डेटा संग्रह और विकास करना? तो इसमें सही विकल्प को यहाँ पे आप चुनना होगा, विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें सही हो जाएंगी आपको वो बताना है। तो सही जवाब साथियों हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी यानी कि ऑप्शन बी में आपका दे रहा है ए बी सी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण यानी सर्वे का उद्देश्य क्या होता है? तो समुदाय के साथ अन्योन क्रियाओं का अवसर प्रदान करना, या बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूक्ष्म प्रत्यय प्राप्त करना और अवसर प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए साथियों यहाँ पर मिल गया है उपरोक्त सभी में यहाँ भी अवसर मिला आपको, और यहाँ संवेदनशील बनाना मिला, यहाँ भी अवसर मिला, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इस तरह से आप उत्तर को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 21 नंबर कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर फिर देखिए नेगेटिव में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उद्देश्य नहीं है यानी कि इसको करेंगे आप अंडरलाइन, ठीक, उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों की पहचान समझने के लिए प्रशिक्षित करना, तो क्या ये नहीं होगा? या फिर ऑप्शन बी कह रहा है पर्यावरण समझ के लिए बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना,
या फिर ऑप्शन सी कह रहा है विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा का सृजन का बढ़ावा देना है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि। तो ध्यान दें के साथ यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका 21 का सी। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष नहीं है तो ये बढ़ावा देना आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये जिज्ञासा सृजनात्मकता को बढ़ावा देना नहीं हो सकता। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सटीक आपका जो सॉरी ये वाला है आपका संख्या को बढ़ावा देना, इनकी संख्याओं को बढ़ावा देना आपका ईवीएस का नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी ए बी सी ये सब पॉजिटिव में है, लेकिन आपसे निगेटिव पूछा था इसलिए निगेटिव का आंसर निगेटिव ऑप्शन बी हो जाएगा, संख्यात्मकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना या फिर सरकारी योजनाओं का निर्वहन करना। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी पॉजिटिव में पूछा है तो प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना होता है, यानी कि जो आपकी कक्षा का एजुकेशन हो उसको बाहरी ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना होता है आपका भ्रमण विधि। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं जल्दी। तो कह रहे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अवधारणाओं को मिश्रित करके विकसित कर किया गया, ऐसा मुख्य कारण क्या है? तो पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों के पर्यावरण के संकल्पनीय ढंग से योग्य बनाना या फिर बस्ते का बोझ कम करना या फिर आपका विषय सामग्री की आवश्यकताओं को कम करना। तो ध्यान दें कि इसका सही जवाब साथियों जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विद्यार्थियों को पर्यावरण संकायवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना, इसलिए आपका जो सामाजिक विज्ञान और ईवीएस आदि को एक सब्जेक्ट में मिलाकर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उनके अभ्यर्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उन्हें बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि ऑप्शन ए यह समझने कि पौधे के सजीव होते हैं, या फिर यह समझने कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है पौधों के नाम रटाना, या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियों और गंध से उगने वाले स्थानों का जो है अंतर का अवलोकन करना। तो ध्यान दें के साथियों यहाँ पर आपसे पूछा है अवलोकन करें ताकि सार्थक अधिगम उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब साथियों जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि उनकी पत्तियाँ, ऊंचाई, पत्तियाँ और गंध उगाने के लिए बीच में अवलोकन करना चाहिए, अंतरों को अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, सार्थक अधिगम को रटने के लिए यह सामान्य कथन पर्याप्त नहीं होता है, बच्चों को अंतर खोजने के लिए बारीकी से अवलोकन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो कह रहा है कि स्थान, दूरी, दिशा, सापेक्ष स्थिति का समझना। फिर बी कह रहा है कि ड्राइविंग और पेंटिंग की विलक्षण कुशलता, या फिर डी सी कह रहा है ग्लोब और परिस्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणना का उपयोग करना। फिर डी कह रहा है कि अभिव्यक्ति योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो सही जवाब इसका साथी हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दिशा, दूरी और सापेक्ष स्थिति को समझना ही आपका मैप पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य होता है प्राइमरी लेवल पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या होता है? जो समूह में सीखना होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना। तो क्या अलग करना होता है? तो नहीं, समूह में काम ये नहीं होता। नेक्स्ट, सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करना। यह सी कह रहा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना। तो नहीं, वर्कलोड को कम करना नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान देने के साथ यहाँ पर कहा है कि उद्देश्य नहीं है, तो इसको करिए अंडरलाइन। तो कह रहा है विद्यार्थियों को अवलोकन चिंतन क्षमता को विकसित करना। तो ये पॉजिटिव में है, यहाँ पर नहीं का जो निगेटिव होगा वो आंसर चुना जाएगा, पॉजिटिव वाले नहीं। ठीक है, तो कह रहे विद्यार्थियों को तर्क करने की क्षमता विकसित करना, ये भी पॉजिटिव में है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है विद्यार्थियों को मन को भ्रमित करना और उन्हें भ्रंश का आनंद उठाने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव पूछा था, उद्देश्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी पॉजिटिव में तो इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं माने गए हैं, निगेटिव का आंसर निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला का पूरा नाम क्या है? यानी कि ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट। ऑप्शन ए बी कह रहा है ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। सी कह रहा है बिल्डिंग एज लर्निंग एज, या फिर बेसिक एडेड लर्निंग एज। तो बाला का पूरा नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो बाला का दोस्तों होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एंड, यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब जाएगा, ऑप्शन सी। बाला का पूरा नाम ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करेगा? तो तनावग्रस्त बच्चे को कब आप जो है पहचान पाएंगे कि तनाव में है बच्चा? कह रहा है
पूर्ण एकाग्रता, तो क्या इसमें तनाव होगा? नहीं। बहुत बात करता हो? नहीं। हाइपर एक्टिविटी यानी कि या फिर आक्रामक व्यवहार, तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि आक्रामक व्यवहार में बच्चा तनावग्रस्त हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस में रचनात्मकता आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? तो कह रहा है अधिगम के लिए आकलन, या फिर यह अधिगम का आकलन, या फिर यह रिपोर्ट कार्ड के ग्रेडिंग के लिए, या फिर यह केवल पेपर टेस्ट है। तो साथियों उसमें ध्यान देंगे, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि यह अधिगम के लिए आकलन है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह था आपका ईवीएस का 13 क्वेश्चन बेस्ड आपका मॉडल पेपर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।